करता हुआ अमृत पी करके देवता लोग विशेष शक्तिशाली हो गए होंगे, अधिक उनकी आयु हो गई होगी, ये सब हुआ होगा। लेकिन अमृत तो असली वह होता है जो अमृत पी करके सदा के लिए अमर हो जाता है, कभी मृत्यु के मुख में जाता ही नहीं है। असली अमृत तो वह है, वो तो नकली अमृत है कि आपकी आयु बढ़ जाए, आप अधिक शक्तिशाली हो जाए, आपका हुकूमत संसार में होने लगे, ये तो अलग चीज है। अमृत है बातों के बात, अमृत है संतों के पास, संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संतों के पास वह अमृत है, संतवाणी ही वह अमृत है। वह संतवाणी का जो अच्छी तरह से पान करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो वे सदा के लिए अमर हो जाते हैं, वे कभी मृत्यु के मुख में नहीं जाते। इसलिए कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। जिस घर से हम आप आए हैं वही घर का ख्याल कीजिए, सूरत कीजिए। उस घर का ख्याल करेंगे, उलटी पाछलो पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर, उलट जाओ। उलटने का मतलब क्या है? हम इधर जो संसार की तरफ जा रहे हैं उससे उलट जाएंगे तो परमार्थ की तरफ जाएंगे। अभी हम विषय की तरफ जो जा रहे हैं, विषय के बहाव में बढ़ रहे हैं, तो उलट जाएंगे, अर्थात निर्विषय की ओर जाएंगे। निर्विषय की ओर जाना ही परमात्मा की ओर जाना है, और जो विषय से ऊपर उठ जाएंगे वही परमात्मा को पाएंगे। विषय 5 है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषय है। आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं। यही 5 का नाच पूरा दुनिया नाच रहा है। ये 5 का नाच पूरा दुनिया नाच रहा है। और ये 5 विषय से जो बचना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, उनको अपने अंदर ध्यान करना पड़ेगा, अपने अंदर ध्यान करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। चेतन धार को पकड़ो। अचेतन धार कहां पर पकड़ में आएगा? तो धर चेतन धारा पिंड के पारा। आंख से ऊपर ब्रह्मांड है और आंख से नीचे पिंड है, और ये दोनों के मध्य में तीसरा तिल है, वहीं पर कहते धर चेतन धारा। लेकिन पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, प्रकाश चमाता हुआ परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ेगी। ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रैबंद देके, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। इसलिए वह रास्ता अद्भुत है, विचित्र है, जिस रास्ते पर चल करके यह जीव जीव नहीं पीव हो जाता है, यह जीव शिव हो जाता है। लेकिन वह अद्भुत रास्ते पर चलेंगे तभी, नहीं चलेंगे आज मत जाइए, लेकिन कल उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। कल मत जाइए, इस जन्म में मत चलिए, लेकिन कोई न कोई जन्म में जब तक वह रास्ता पर नहीं चलिएगा, अलौकिक रास्ता पर, अद्भुत रास्ता पर, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए उस रास्ते पर चलने के लिए संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं। दाता बहुत बड़े दाता हैं। गुरु से बढ़कर के संसार में और कोई दाता बढ़कर के नहीं है। सबसे बड़े दाता दयालु अगर कोई है तो वह संत सदगुरु हैं। उनके चरण शरण में जाकर के उनसे भेद लेकर के साधना कीजिएगा, इहलोक और परलोक दोनों जीवन संवर जाएगा। अभी का सत्संग आरती के बाद यहाँ पर समाप्त होगा, और फिर अपराह्न कालीन सत्संग है। सब कोई पूरे जमजुट करके आइएगा। ये सिमरी में आप लोग सुन रहे थे बाबा से, यह सिमरी में 1-1 महीना तक ध्यान होता था। लोग धीरे धीरे असली चीज को छोड़ते जा रहे हैं, नकली चीज को धरते जा रहे हैं। हालांकि विदुर बाबा जैसे भी थे, चाहे समाज को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन करते थे असली काम। असली काम किसको पसंद होता है? जगदानंद बाबा असली काम करते, किसी को पसंद है? हमारे
संचालक महोदय किसी को समय नहीं बांधे, बाबा को समय बांध दिए कि बाबा को उतने बढ़िया नहीं बोले ले आवे छे, त्या लगे 10 मिनट बोलो। मैं बाबा के लिए फ्री कर देता हूँ, जहां भी जाता हूँ बाबा के लिए समय फ्री कर देता हूँ। कभी नहीं कहता हूँ कि 10 मिनट की 15 मिनट की आधा घंटा, आप बोलिए। जो भी आपके भीतर से आएंगे वह निचड़ा हुआ आएंगे, निचोड़ा हुआ ज्ञान आएंगे। और अभी देखिए ना, बढ़िया जगह राजधानी में जाकर के इनका ज्ञान वितरण हो रहा है। आप लोग भले ही ज्ञान को लीजिए या ना लीजिए। हाँ, राजधानी एक्सप्रेस अब बाबा हो गए। राजधानी एक्सप्रेस सबसे रेलगाड़ी में तेज सवारी, वैसे ही बाबा राजधानी एक्सप्रेस हो गया है। इधर नहीं पूछेगा लेकिन उधर राजधानी पूछने वाले हैं। इसलिए असली चीज को कौन देखना चाहता है? बाबा के पास असली चीज है। हाँ, सिमट करके रहते हैं, साधन भजन में दिन रात अपने को लगाते हैं, लेकिन उनसे उनको कितना आदमी को उससे लेन देन है? परमात्मा पूरा दुनिया को देख रेख करते, लेकिन परमात्मा से कितना लेन देन है? आप कहिएगा कि इतना तो लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये दिखावा है। परमात्मा से लेन देन नहीं है, परमात्मा से लेन देन नहीं, खाली दिखावा है, लालच के लिए कि हम ये करेंगे तो परमात्मा हमको ये देगा। वैसे ही संसार ऐसे ही है। जो जितना उपकार करते हैं, जो जितना सिमट करके रहते हैं, लोग उनके तरफ उतना ही ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए, लेकिन असली आधार आपका वही है, इसलिए हम आपको उधर ही चलना है जिधर जाने से ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो अपराह्न सत्संग, अंतिम सत्संग कहा जाए, मुख्य रूप से अंतिम सत्संग कहा जाए, तो सब आदमी पूरा जमजुट करके आइएगा। इस बीच में कोढ़ली में गए थे, वाह बहुत सुंदर माहौल बना था, और वे घर वाले भी अच्छा प्रभावित हुए। दोनों पति पत्नी दीक्षा भी लिए और अच्छा प्रभावित हुए। कोढ़ली में बहुत वर्षों की बात गया हुआ था, लोगों में मतलब बढ़िया देखे श्रद्धा विश्वास। वैसे आप लोग भी, असली चीज तो यही श्रद्धा विश्वास है।